नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेद स्टोरीज पे स्वागत है। हम आपके इस चैनल पे एक नए तरीके से न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इसमें मज़ा आएगा और आपकी एक सोचने की शक्ति आपके डेवलप हो पाएगी। यहाँ पर हम आपको एक रटने की प्रवृत्ति को नहीं विकास नहीं कर पाएंगे। हम आपके समझने की और एक सोचने की, एक न्यूज़ को हम किस सोचने की शक्ति को बढ़ा पाएंगे, एक न्यूज़ को हम कितनी तरह से हम सोच सकते हैं, उसको हम एक वो हम आपको सिखाएंगे। आप सोचने की शक्ति को विकसित करेंगे। हम अभी आपने मैं ये यूट्यूब पे देख रहा था, न्यूज़पेपर में देख रहा था, एक एडिटोरियल बहुत चला हुआ है बिहार में। जो अभी आपको पता है जाति जनगणना पूर्ण हो चुकी है, जो 5 चरणों में होनी थी। बिहार में जो 63% है ओवरऑल, वो पिछड़ा वर्ग है। 63% में, जिसमें आपका ओबीसी और प्लस अनुसूचित जातियां एससी और एसटी जातियां हैं, जिसमें आपको कितने 63% इसमें टोटल बताई गई है। अब इस 63% जाति का हमारे पेपर की तरफ से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से अगर एक पर्सन लिखना आ जाए कि जाति गणना जनगणना से क्या सही सही कराना सही है या नहीं कराना, इससे क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, इसके प्रो एंड कॉन्स जानना हमें जरूरी है। और इसको जानने के लिए आपको सबको पता है, क्योंकि आप भी हम भी एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। बस क्या होता है कि उसको सोचने की शक्ति नहीं होती, तो हमें उसी सोचने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं बस। अभी देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आरक्षण होता क्या है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। व्हाट इज रिजर्वेशन? व्हाट यू मीन रिजर्वेशन? आरक्षण एक होता है एक विशेष प्रकार की सुविधा देना। ये विशेष प्रकार की सुविधा क्या क्या होती है ये बताएंगे। जैसे कि मान के चलो, कि एग्जाम्पल के तौर पे मान चलो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब ए की जो दयनीय स्थिति है अभी फिलहाल, सामाजिक रूप से मान लो, आर्थिक रूप से मान लो, या आर्थिक सारी तरह से इसकी स्थिति है वो है, मतलब अच्छी स्थिति है। बी की स्थिति है वो एक निम्न स्तर है। अब मासिक आय की तरफ से एक मान के चलो, इसकी इनकम है 10,000 रुपए और इसकी इनकम है 5,000 रुपए और इसके परिवार के सदस्यों की संख्या है 4। क्या है? 4। और इसके क्या है? 2। एक क्यों इसमें ये किस लिए कैसे हुआ? क्योंकि इसकी जो एजुकेशन है वो एक अच्छी तरह से हो रखी है, पर इसके क्या है, एक एजुकेशन लेवल भी है, वो भी एक लो है। तो इसको बढ़ाने के लिए ए इज इक्वल टू बी लाने के लिए हमें क्या करना होता है? रिजर्वेशन लेके आना पड़ता है। एक और रिजर्वेशन किसको मिलेगा? ए को। तो इसको किस किस तरफ से मिल सकता है? इसको कुछ हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं, ठीक ठीक, इकोनॉमी के रूप से। इसको हम एजुकेशन में दे सकते हैं, इसको समाज में कुछ विशेष सुविधा या छूट दे सकते हैं, ताकि ये एक ही स्थिति में बराबर आ सके। आरक्षण का मतलब है, इसका उद्देश्य ये होता है, एक समान स्तर पर लेके आना। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? आरंभ हुआ हमारे ब्रिटिश काल से। जाते हैं इतिहास में, आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिश काल के द्वारा सबसे पहले निर्वाचन पृथक्करण किया गया। हिंदू एवं मुस्लिम निर्वाचन, मतलब क्या होता है, हिंदुओं के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती थी और मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति रहता है। जहां पर मुस्लिम थे वहां पर उनको को एक आरक्षण मतलब विशेष छूट दी गई। जहाँ पे आप पढ़ते हैं 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी। वहीं से हमें इसका बीज का रूपांतरण होता है आरक्षण का। दूसरा, अभी हमारे महान जो दार्शनिक हो सकते हैं या स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, सबसे पहले फिर अंबेडकर, जो आपने सुना होगा, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक विशेष प्रकार का इन्होंने संविधान में भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। अंबेडकर जी कहते थे कि जितना ज्यादा राजनीति में भागीदारी होगी किसकी, पिछड़ी जातियों की, जो सभी रूप से पिछड़ी जाति, मैंने बताया विशेष स्थिति, जैसे बी, जो बी है
वो जो उसके समान स्थिति में लाने के लिए एक में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको राजनीति में भागीदारी देनी पड़ेगी। राजनीति मतलब उसको संसद में, पार्लियामेंट में उसको प्रतिनिधि अगर आ जाए, मतलब उनको चुना जाएगा, तो उसको एक अच्छी उनके विकास के लिए सोच बढ़ाई जा सकती है। दूसरी तरफ हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, वो कहते थे ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के समाज में सुधार। मतलब इसका क्या था, जो गांव में है, गांव का अगर विकास, विलेज का विकास करोगे, तभी आप उनका विकास कर पाओगे, उनको समान स्थिति में ला पाओगे। उनके घरेलू शिल्प उद्योग के अगर उनको को बढ़ावा दोगे, वो कभी भी बड़े बड़े कारखानों के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे छोटे छोटे उद्योग लगाओ, ताकि गांव में लगाओ। गांव में लगाओगे तो वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है इकोनॉमी पे डेवलप डिपेंड करता है। अगर जिसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होगी, वहीं समाज में उसकी स्थिति अच्छी होगी। अच्छा जी, आगे क्या है देखते हैं अभी। जाति गणना के सकारात्मक प्रभाव। अब जाति गणना हो गई, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में एक निश्चित आंकड़ों के बारे में जानना। अब इससे उनका मतलब क्या हुआ कि एक जाति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी और कैसे वो रहते हैं, लिविंग लाइवलीहुड कैसा है उनका, इसके बारे में हमें पता चलेगा। एक निश्चित जनसंख्या के बारे में पता होने के बाद हम उनको एक डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, उनको एक विशेष सुविधा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ सेवाएं दे सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, खेल के मैदान बना सकते हैं, और ऐसे हम काफी सैकड़ों सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, अगर एक आंकड़ा हमारे पास हो। दूसरा क्या होता है, सामाजिक स्थिति के। अब मान वहां पे क्या होगा कि वहां पे उसके कैसे रहते हैं, मतलब भाई पहले आखेट तक रहते थे, जो पशुओं का शिकार करते थे, या शिकारी हैं, या भोजन बना करके खाते हैं, बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पका पका हुआ भोजन खाते हैं, या फिर कच्चा कच्चा भोजन खाते हैं। तो ये सब क्या होगा, उसके सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। तीसरा क्या होता है, शिक्षा का स्तर। एक समाज में एक जाति के बारे, उस जाति के बारे में ये पता चलेगा, वहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, 6 से 12 साल के बच्चे कितने कितने पढ़े लिखे हैं, 12 से 25 कितने पढ़े, और 25 से अबाव कितने में पढ़े लिखे हैं। तो इसके बारे में अगर ये नहीं पढ़े लिखे हैं, तो इसको शिक्षा विभाग के द्वारा हम एक अलग अभियान चला करके इनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये शिक्षा के द्वारा ही हमारी क्या डेवलप होती है, सकती कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके बारे में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको सोच सकते हो। ये शिक्षा किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। चौथा क्या होगा, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य स्थिति कितने के में HIV है, TB है, या मलेरिया है, उनकी स्थिति के बारे में है। और दूसरा क्या होगा, जीवन प्रत्याशा, किसकी 60 साल है, या 70 साल है, या 80 साल है, या 40 साल है, 50 साल, ये क्या है, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि किसके, जब पता चलेगा हमें स्वास्थ्य स्थिति उसकी कैसी है। और स्वास्थ्य स्थिति में ही हमारा क्या आता है, भोजन। भोजन कैसा भोजन करते हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छा भोजन करोगे, तो आपको अच्छी लाइफ होगी। पांचवा क्या होगा, महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलेंगे। आज भी क्या वहां पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, कैसी है, मतलब महिलाओं की निम्न स्थिति है या उच्च स्थिति है, वो महिलाओं की जो एक परिवार में क्या उनकी सहभागिता है, इसके बारे में हमें पता चले। क्योंकि आज भी अगर आपको ये शहरों में देखते हैं, तो मेड हैं, तो वो दूर दराज के अनपढ़ लोग आते हैं, ताकि उनको सरल और आसान पैसों में बेच दिया जाता है, खरीद दिया जाता है, एक व्यापार की तरह होता है। और ये किस लिए होता है, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उसको 1-2-4 हज़ार रुपए दे करके शहरों में काम करने के लिए रख दिया जाता है।
तो इसके बारे में हमें पता चलेगा ताकि उचित कानून बनाया जा सके, उनके लिए अलग से उनको आरक्षण देके या उसे छूट दे करके उनको एक समान स्थिति में लाया जा सके। छठा क्या होगा, रोजगार का स्तर क्या है, ये रोजगार के स्तर क्या है के बारे में पता चलेगा। वहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में पता चलेगा कि कैसे उसके वहां पर रोजगार के अवसर हैं, क्या क्या हो सकता है, उसकी संभावनाओं के बारे में पता चल। दूसरा, राजनीति में भागीदारी। एक निश्चित जाति का राजनीति में या सांसद कितने हैं, सांसद ही तो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो अभी उनकी संख्या बढ़ाने की बोल रहे हैं, मतलब चल रहा है उसके ऊपर, तो 2024 में बढ़ाने की संभावना है। तो उसमें क्या होगा कि राजनीति में सहभागिता होगी तो उसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए विकास का कार्य किया जाएगा, डेवलपमेंट का। तो इससे जन सहभागिता बढ़ेगी, हमारे लोकतंत्र का विकास होगा इसी से। अच्छा जी, अब हमने सकारात्मक पॉइंट देख लिया, अब हम देखते हैं नकारात्मक पॉइंट। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं जाति गणना के। सबसे पहले क्या हो सकता है, जाति स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे में। अभी देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पीछे, ए और बी का। अब इसमें ए है वो एक अच्छा खासा है, जो उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, होने के बाद भी उसको एक आरक्षण मिल रहा है। दूसरा बी है, उसको एक अच्छा खासा नहीं होने के बाद, उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उसको एक आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसमें इन दोनों के प्रति क्या हो जाएगी, पहले ये एक साथ रहते थे, अच्छे खासे रहते थे, अब इनके पास बीच में दरार आ जाएगी। दरार का मतलब है मेरा कि ये एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना के हो जाएगी, इससे ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है, राजनीति में जातिकरण। अभी आपने देखा होगा 1951 से 1967 तक विकास के आधार पर राजनीति की जाती थी, या एक पर्सन के आधार पर, जो हम सभी जानते हैं, नेहरू, नेहरू के नाम पे राजनीति हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने गरीबी पे हटाओ, उसके बाद फिर अपराधीकरण किया गया, अपराधीकरण के द्वारा राजनीति की गई। ठीक है जी, ये सब हुआ। अब भी फिर क्या होगा, फिर धर्म के आधार पर राजनीति की गई। उसके बाद क्या हुआ, अभी फिर जाति के आधार पर की जा सकती है। हम इस जाति को वो आरक्षण देंगे, हम इस जाति का विकास करेंगे, इस जाति को विशेष छूट प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा, राजनीति में जातिकरण। एक वोट बैंक की राजनीति। अब वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी, अब मान के चलो ओबीसी की है, इसमें बता रहे हैं 63% है, 63% है, और एक जाति का जो वहां पे है 4% है। अब 4% के लिए कम सोचेंगे लोग जो भी पॉलिटिशियन है हमारे, वो 63% को खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे उनके लिए उपहार दिए जाएंगे। उपहार का मतलब उनको विशेष छूट दिए जाएंगे, या उनको कैश दिया जाएगा, या जो आपको देख रहे होगे अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में के चुनाव में, वेस्ट बंगाल में, और पंजाब में, दिल्ली में जो है बिजली बिल ई बिल है वो मुफ्त किए गए, बस सेवा में फ्री की गई महिलाओं के लिए। ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ होता रहेगा। इससे क्या होगा, वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी। अच्छा, सब कुछ पढ़ लिया हमने, नकारात्मक पढ़ लिए, सकारात्मक भी पढ़ लिए। अभी लास्ट में आएगा निष्कर्ष क्या लिखें। भाई राजनीति जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। ये जाति गणना करनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन एक उचित कार्यपालिका का प्रयोग, मतलब शासन पर जो प्रशासन है उसका एक उचित प्रयोग होना चाहिए। प्रशासन में हमारे क्या कौन आते हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, वो सारे ही जो भी सरकारी विभाग के, जो भी सरकारी विभाग के सभी मंत्री हो गए, जिसमें
हमारे पार्लियामेंट से लेकर के नीचे से चपरासी तक के सभी को एक समान कार्य करना चाहिए और सभी को अपनी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तभी एक ये जाति गणना एक पूर्ण रूप से हम सफल मान सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे कोई संविधान में प्रस्ताव है? नहीं जी, संविधान में कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि किसी एक विशेष जाति के आधार पर उसको छूट दिया जाए या आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहीं पर भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा डिस्कशन? अगर आपको अच्छा लगा या आपको पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट